मुनव्वर। मेरा पिया घर आया ओ राम जी। बिग बॉस शो को अक्सर ही कंट्रोवर्सीज का शो कहा जाता है और इस शो में कंटेस्टेंट भी अक्सर कंट्रोवर्सीज वाली बैकग्राउंड से आते हैं और एक बार फिर से ये शो अपने विनर को लेकर काफी चर्चाओं में है। इस बार शो के विजेता बने हैं मोस्ट कंट्रोवर्शियल स्टैंड अप कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी। इससे पहले कंगना रनौत द्वारा होस्ट किए गए शो लॉकअप को भी मुनव्वर फारूकी जीत चुके हैं। फिलहाल मुनव्वर के हाथों में बिग बॉस की ट्रॉफी देख एक बार फिर से ये साबित हो गया है कि हमारे देश का युवा किसी को भी अपना आइडल मान लेता है। दरअसल शो जीतने के बाद मुनव्वर से मिलने के लिए जिस तरह युवाओं की भीड़ जुटी, उसे देख तमाम बातें कही जा रही हैं। आप पहले इस भीड़ को देखिए, जहां मुनव्वर फारूकी अपनी गाड़ी से बाहर निकले लोगों की इस भीड़ से मिलते नजर आ रहे हैं। मानो देश का कोई शूरवीर आया हो, लेकिन ये भाई बिग बॉस विनर हैं मुनव्वर फारूकी। ये देश का वही युवा है जो कुछ दिन पहले राम मंदिर के आयोजन में श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा के दौरान जय श्री राम के नारे लगा रहे थे। लेकिन मुनव्वर फारूकी के विजेता बनते ही कई लोग इस पर सवाल उठा रहे हैं। दरअसल मुनव्वर फारूकी ने अपने स्टैंड अप शोज के दौरान कई बार हिंदू भावनाओं को आहत किया है। जी हाँ, मुनव्वर फारूकी शो जीतने से पहले कई विवादों में रह चुके हैं। कॉमेडियन के दिल्ली, नागपुर, बेंगलुरु के साथ ही कई शहरों में शो कैंसिल हो चुके हैं। दरअसल मुनव्वर ने हैदराबाद में एक शो किया था जिसमें उन्होंने हिंदू देवी देवताओं का अपमान किया था। इसके बाद से पूरे देश में मुनव्वर के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हो रहे थे। मुनव्वर को हिंदू संगठनों और नेताओं से भी धमकी मिली थी। इतना ही नहीं, मुनव्वर फारूकी ने श्री राम और सीता पर भी जोक किया था, जिसके बावजूद देश का युवा आंखों में पट्टी बांधे मुनव्वर फारूकी जैसे कंटेस्टेंट्स को किसी रियलिटी शो का विजेता बनाते हैं। आप ये वीडियो देखिए। मेरा पिया घर आया ओ राम जी। अगर भगवान को रिस्पॉन्स करें, वो गाना कैसा है ना, मेरा पिया घर आया ओ राम जी डोंट गिव फक अबाउट योर पिया। मेरा पिया घर आया राम जी, मैं 14 साल से खुद घर नहीं गया। एंड अगर सीता ने सुन लिया तो वो तो डाउट करेगी कि इफ योर हस्बैंड इज व्हाई यू आर अपडेटिंग माय हस्बैंड बिच। एंड सीता को तो माधुरी पे पहले से शक है। वो गाना है तेरा करूं गिन गिन, तो उसको लगा वनवास गिन रही है कि साल 14 पे रुक गई है। मैं टीवी पे देख रहा था द बर्निंग ट्रेन, तो डैड आए एंड डैड इज लाइक ये बकवास मत देखा कर, उन्होंने चैनल बंद कर दिया। एंड आई वाज लाइक क्यों ऐसा? ही इज लाइक ये गोधरा कांड का वीडियो है, न्यूज चैनल चल रहा है ये। मुझे तो लगा कोई मूवी चल रही है डायरेक्टेड बाय अमित शाह समथिंग, प्रोड्यूस बाय आरएसएस, कुछ पता नहीं। तो मैं साल 2021 में मुनव्वर फारूकी ने इंदौर में शो किया और शो के दौरान मुनव्वर ने एक जोक किया था जिसके लिए उन्हें जेल तक जाना पड़ा था। कॉमेडियन ने हिंदू देवी देवताओं और गृह मंत्री अमित शाह पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी, तो वहीं श्री राम और माता सीता का भी मजाक उड़ाया था। इसके बाद मुनव्वर फारूकी को जेल जाना पड़ा। कई रात उन्होंने जेल की सलाखों के पीछे गुजारी। इतना ही नहीं, उनके खिलाफ अलग अलग राज्यों में केस तक दर्ज हुए थे। इस केस की वजह से 1 महीने तक जेल में मुनव्वर फारूकी रहे थे। जेल से आने के बाद भी मुनव्वर के लिए राह आसान नहीं थी। मुनव्वर फारूकी के 12 शो लगातार कैंसिल हुए थे। कॉमेडियन ने अपने शो कैंसिल होने पर ट्विटर पर भड़ास निकाली थी। कॉमेडियन पर अक्सर सरकार के खिलाफ बयानबाजी करने का आरोप भी लगता रहा है। इसके अलावा मुनव्वर की कंट्रोवर्सीज की बात की जाए तो उन्होंने लॉकअप शो में पहली बार बताया था कि वो शादीशुदा हैं, लेकिन उन्होंने ये किसी को नहीं बताया था। उनका खुलासा लॉकअप के दौरान हुआ था, जब उनसे एक फोटो के बारे में पूछा गया कि वो किसी बच्चे और एक महिला के साथ दिख रहे हैं, तो उन्होंने बताया कि वो उनकी बीवी है और उनका 7 साल का बेटा है। हालांकि वो अपनी बीवी से तलाक ले चुके हैं। बता दें कि शो लॉकअप के दौरान मुनव्वर फारूकी नाजिला को डेट कर रहे थे।
लेकिन गेम में आगे बढ़ने के लिए उन्होंने सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर अंजलि अरोड़ा से अपना लव एंगल बनाया और उनका फायदा उठाया था। हालांकि उनकी इस हरकत के बाद नाजिला से उनका ब्रेकअप हो गया था और यही सेम पैटर्न उन्होंने बिग बॉस सीजन 17 में भी करना चाहा, जहां वो मनारा चोपड़ा के साथ अपना लव एंगल बनाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन उनके लव इंटरेस्ट आयशा खान ने बिग बॉस 17 में जब वाइल्ड कार्ड के तौर पर एंट्री मारी तो उन्होंने मुनव्वर को बेनकाब कर दिया। उन्होंने बताया कि मुनव्वर ने उन्हें धोखा दिया। मुनव्वर ने आयशा को डेट किया और कहा कि वो अपनी पिछली गर्लफ्रेंड को छोड़ चुके हैं। आयशा ने ये भी बताया कि उन्होंने शादी तक की बात कह दी थी, लेकिन आयशा को बाद में पता चला कि वो अपनी पिछली गर्लफ्रेंड के साथ भी रिलेशनशिप में थे। आयशा ने आगे खुलासा करते हुए कहा कि मुनव्वर के झांसे में सिर्फ वो नहीं आई थी, बल्कि और भी लड़कियां थी। वो 5 लड़कियों को एक साथ डेट कर रहे थे। दुनिया को यही पता था कि मुनव्वर फारूकी सिर्फ नाजिला सताशी को डेट कर रहे हैं, उनके साथ रिलेशनशिप में हैं। लेकिन उनका सच नाजिला के सामने आया तो उन्होंने मुनव्वर से रिश्ता खत्म कर दिया और वो आगे उनसे कोई रिश्ता नहीं रखेंगी, ये तक कह दिया। शो के दौरान इतना सब होने के बावजूद और लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचाने के बावजूद भी मुनव्वर फारूकी जैसे शख्स को किसी रियलिटी शो का विजेता बनाना देश के युवाओं की गलती है। फिलहाल आपका इस पर क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताएं।